क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर टेम्पेस्ट सेकंड पार्ट। फिर क्या हुआ, जब बहुत बड़ा तूफान उठा और उसने उसकी बेटी ने कहा आप मत करिए ऐसा, तब उसने उसको एक कहानी बताई अपने भाई के बारे में और उसने बताया कि कैसे उसने उसका राज्य छीन लिया। और एक दिन क्या हुआ, उसने उसे और उसकी बेटी को यानी कि प्रॉस्पेरो और मिरिंडा को एक शिप में बैठा के छोड़ दिया कि ये लोग समुंदर में जाके मर जाए। लेकिन उसका एक वफादार नौकर था जिसका नाम था गोंजालो। गोंजालो ने क्या किया कि जब उनको शिप में बैठाया प्रॉस्पेरो उसकी बेटी को, तो कुछ जादू की किताबें रख दी और तैरते तैरते वो लोग बेटे प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी एक आइलैंड पे पहुंच गए और वहीं पे तब से वो लोग रहते। और प्रॉस्पेरो ने जब ये सारी बातें मिरेंडा को बताई तो वो सोच में पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा अब ऐसा है, ये तूफान मैंने ही उठाया है क्योंकि इसी शिप में एंटोनियो और नेपियस जो है वो सवार हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको अपना पावर दिखाना चाहता हूँ। प्रॉस्पेरो ने और फिर प्रॉस्पेरो शांत हो गया। उसने अपनी बेटी को अपनी एक जादुई छड़ी से छुआ ताकि वो गहरी नींद में चली जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि अभी एरियल आ रहा है जो उसकी स्पिरिट का हेड था, वो अभी आ रहा है जो आत्माओं का सरदार था। तो उसने कहा अगर वो देखेगी मुझे उस स्पिरिट से बातें करते हुए तो डर जाएगी कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ और वो गहरी नींद में चलेगी। थोड़ी देर में एरियल आया, उसने सारी बात बताई कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक बहुत बड़ा तूफान उठाया और उसमें जो प्रिंस था जिसका नाम क्या था, फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड जो था वो उससे बाहर आ गया, शिप से बाहर आ गया। तो प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ और फर्डिनेंड को मेरे सामने लेकर आओ। तो एरियल वहाँ पे गया और उसने फर्डिनेंड से कहा चलो मेरे संग चलो, मुझे मुझे फॉलो करो। ये सुन के फर्डिनेंड जो प्रिंस था, राजकुमार था, बहुत डर गया कि पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है क्योंकि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी उसने उसका कहना माना, उसके पीछे पीछे चल दिया और एरियल उनको वहाँ लेकर आया जहाँ पे मिरेंडा और प्रॉस्पेरो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और मिरेंडा ने पहली बार अपने बाप के अलावा किसी और पुरुष को देखा तो वो समझी कि शायद ये स्पिरिट है, ये आत्मा है। और उसने अपने पिता से पूछा पिताजी क्या ये आत्मा है? उसने कहा नहीं, ये भी एक इंसान है जो हमारी ही तरह खाता पीता हैगा। और उसके बाद क्या हुआ, मिरेंडा वॉज डिलाइटेड टू सी द साइट ऑफ द हैंडसम यंग प्रिंस। और मिरेंडा ने इससे पहले कोई पुरुष नहीं देखा था। उसने जब देखा फर्डिनेंड बहुत ही हैंडसम है और मिरेंडा भी बहुत सुंदर थी, तो उसने क्या किया, दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करने लगे, देखने लगे और दोनों को प्रेम हो गया। और उसके बाद ही टुक हर फॉर अ गुडनेस द आई ऑफ द आइलैंड एंड एड्रेस एज वन। और फर्डिनेंड भी सोचा कि इतने जो सुनसान एक द्वीप पड़ा हुआ है, यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। उसने उसको सोचा कि शायद ये द्वीप की कोई राजकुमारी है। और दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों बातें करने लगे। अकॉर्डिंगली प्रॉस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड, यू आर अ स्पाई and you have come here to seize the island from me. Let me know that you won't succeed. I will give you up the only food that you are going to get it shellfish and root. उसने कहा अब प्रॉस्पेरो थोड़ा सा नाटक करने लगा। उसने फर्डिनेंड से कहा कि लग रहा है कि तुम कोई स्पाई या जासूस हो और मेरा जो द्वीप है ये मुझसे छीनने आए हो। मैं तुम्हें कोई खाना भी नहीं दूंगा, बस मैं तुमको शेलफिश और रूट्स जो हैं वहाँ पे जो उगता था उसी को खाने के लिए दूंगा। But Prospero did not bother to listen. Miranda's eyes were filled with tears. Dear father, she cried, why are you so unkind? Have pity on him. लेकिन मिरेंडा तो उससे प्यार कर चुकी थी। उसने कहा अरे पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेचारा ऐसा नहीं, तो बहुत अच्छा सीधा है। लेकिन प्रॉस्पेरो ने उसकी किसी बात को सुना नहीं और उसने फर्डिनेंड से कहा ठीक है तुम जाओ, देखो ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इनको लगाओ और जाके तुम ये काम करो। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्डिनेंड बेचारा, वो तो राजकुमार था, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी थक गया करते करते। और उसके बाद वो पास में जाकर बैठ गया और व्हाट इज़ योर नेम, और वो उससे मिरेंडा से बातें करने लगा। उसने मिरेंडा से पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने बताया मेरा नाम ये है, मिरेंडा है। हमने कहा अच्छा ठीक है। इन द फाइन स्पीच फर्डिनेंड एंड he could not the king of one day he would be a king of Naples and she would be a king. उसने कहा देखो मैं मेरे पापा जो है वो नेपल्स के किंग हैं और मैं उनका बेटा हूँ और एक दिन मैं वहाँ का राजा बनूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी महारानी बनो, मेरी वाइफ बनो। Prospero had heard enough. He was sure that they loved each other truly and therefore made himself visible. और प्रॉस्पेरो तो वहीं था, लेकिन क्योंकि वो मैजिशियन था तो उसने अपने आप को वहाँ छुपा लिया और उन लोग की बातें सुनने लगा।